नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। देखिए, वैसे तो इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर भर भर के कंटेंट मिलेगा, लेकिन आप सभी को पता है, अगर मैं स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं, अगर हम बीबीए बीकॉम के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको लिमिटेड कंटेंट देखने को मिलता है, या मैं कहूं आपको सिंगल डिजिट में वीडियोस मिलती हैं। हालांकि जब आप लोग इनकम टैक्स सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी, अलग अलग टीचर्स के द्वारा वीडियोस अपलोड की जाती हैं, लेकिन वो सारी वीडियोस आपके सीए के लिए, सीएमए के लिए, सीएस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होती है। या आप लोग बात कर लीजिए, मैं कहूं कॉम्पिटेटिव सेगमेंट की, वहां पे ज्यादा बातें होती हैं। लेकिन जब आप लोग बात करते हैं बीकॉम के लेवल की, ग्रेजुएशन के लेवल की, बीकॉम प्रोग्राम की अगर आप बात करते हैं या बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं, तो आपको इतना कुछ कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग 5वें सेमेस्टर के अंदर आ गए हैं, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेट सी बात है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपके यहाँ पे इनकम टैक्स सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप लोग ये मान के चल सकते हैं, इनकम टैक्स आपके लास्ट ईयर का वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को डिफिकल्टी आती है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को गाइडेंस की कमी होती है। आज की वीडियो में हम तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी किताबें आप लोग आपकी यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट खरीद सकते हैं, एग्जैक्टली कैसे आप इनकम टैक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और फ्री चैनल कौन से हैं यूट्यूब के ऊपर जहां पर आप लोग लेटेस्ट वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी रहने वाली है, इनकम टैक्स का सिलेबस हर साल बदलता है, यहाँ पे स्लैब्स हर साल बदल जाते हैं, रेट्स हर साल बदल जाते हैं, तो ऐसे में आपको लेटेस्ट वीडियोस के थ्रू पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। बहरहाल, अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में चर्चा अपनी आरंभ करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द इनकम टैक्स। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल यूट्यूब चैनल तक सीमित नहीं रहूंगा, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग या तो बीकॉम के स्टूडेंट होगे या आप लोग बीबीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के अंदर हो, बीकॉम ऑनर्स के अंदर हो, चाहे आप लोग प्रोग्राम के अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर एक तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इसके सिलेबस को एक बार आप लोग जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। जैसे अभी इनकम टैक्स आपका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, याद रखिएगा, मैं एक बार लिख देता हूं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 तरीके के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक आपका रेगुलर वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एसओएल से करते हैं अपनी डिग्री को, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आपका एनसी वेब वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना, जितने भी बच्चे एनसी वेब के हैं, रेगुलर के हैं, एसओएल के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 5th सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन से सेमेस्टर के दरमियान आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके जब फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स आपके सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं मोर देन 95% सिलेबस करीब करीब यूनिवर्सिटी में सेम रहने वाला है। अब आपका सेमेस्टर चाहे कोई भी हो, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप लोग बात करते हैं तो 5वें सेमेस्टर के अंदर आता है, और तीनों का, रेगुलर का, एसओएल का और एनसी वेब का, सभी का सिलेबस अप्रोक्सीमेट या मैं कहूं ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे ये जो सिलेबस है ना, इनकम टैक्स के सिलेबस की अगर आप लोग बात करते हैं, तो इनकम टैक्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग इनकम टैक्स के सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे हर साल बदलाव होते हैं, माने हर साल क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं, हर साल तब्दीलियां होती है, हर साल इसके सिलेबस में चेंज आता है। तो आपको जब भी स्टडी करना है, जिस भी चैनल से स्टडी करना है, जहां से भी आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, आपको इस बात का ख्याल अपने जहन में रखना है कि आप लोग केवल और केवल लेटेस्ट वीडियो से पढ़े, माने आप लोग पढ़े कहीं से, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको कहां से पढ़ना है, लेटेस्ट वीडियो से पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं अभी के लिए, अगर आप लोग बात करते हैं तो अभी के लिए आपका असेसमेंट ईयर 2000
25-26 चालू है, तो आपको अपने 2025-26 के लिए ही इनकम टैक्स की वीडियोस को देखना है। जो भी टीचर आपको 2025-26 के रेफरेंस में पढ़ा रहा है, उन्हीं की वीडियोस को आप लोग कंज्यूम कीजिएगा। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं सीए के कोर्स के लिए, सीएमए के कोर्स के लिए या सीएस के कोर्स के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियोस आप लोग कंज्यूम तो कर सकते हैं, यहाँ से आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को टारगेट करेंगे तो आप लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जिस लेवल की आप मेहनत करेंगे। यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, उनका पैटर्न अलग होता है, तो आपको एक ऐसे चैनल को फॉलो करना है जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है आप सभी के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आप लोग रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनकम टैक्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका प्रैक्टिस करना, आपको इंटेंस हार्डवर्क करना। इस सब्जेक्ट के ऊपर जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप लोग स्कोर कर पाएंगे। आपने वीडियोस देखा, आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया, जब आप लोग प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे तो वहां पे डिफिकल्टी होगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग एटलीस्ट इस सब्जेक्ट के लिए किताबें जरूर खरीद लीजिएगा, बेस्ट बुक जरूर खरीद लीजिएगा, और एक किताब आपके पास होना कंपलसरी है जिसके अंदर से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ये किताब लेटेस्ट होनी चाहिए, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए होनी चाहिए। क्लियर है? अब काफी बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर पुरानी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, ना तो पुरानी वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप लोग पुरानी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी किताब बेस्ट है, कौन सी किताब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है? तो देखिए, अगर आप लोग किताबों की बात करते हैं तो दो बड़े नाम हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके किताबें बनाई जाती हैं। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं आपको दो नाम देने वाला हूं। पहली किताब आती है डॉक्टर गिरीश आहूजा की, याद रखिएगा किसकी आती है, डॉक्टर गिरीश आहूजा की। और दूसरी किताब आती है टैक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से वीके सिंघानिया, याद रखिएगा किसकी आती है, वीके सिंघानिया। आप लोग कहीं से भी ऑफलाइन मार्केट से किताबों को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट से आप लोग किताबों को खरीद सकते हैं। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या अभी तक आपके मार्केट के अंदर ये जो वीके सिंघानिया या गिरीश आहूजा वाली किताब है वो असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आ गई है या पुरानी किताबें हैं। मैं बार बार इस चीज पे जरूर एम्फसाइज कर रहा हूं कि आपको किताबें बिल्कुल लेटेस्ट लेनी है। अगर आप लोग डॉक्टर गिरीश आहूजा और रवि गुप्ता ने मिलकर के किताब लिखी है, अगर वो वाली किताब लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की किताब आपको दिखती है। हालांकि ये आपकी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है, ये 50वां एडिशन है, रीप्रिंट है जो जून 2025 में रीप्रिंट हुआ है। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट किताब मानी जाती है आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जहां पर भी आपके यहाँ पे आपके इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस किताब को आप लोग खरीद सकते हैं, या दूसरी किताब माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया वीके सिंघानिया की आप लोग खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किन किन बातों का ख्याल रखना है। सिलेबस हर साल बदलता है तो पुरानी वीडियोस को कंज्यूम नहीं करना है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू वीडियो से आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। किताब भी आपको बिल्कुल न्यू खरीदनी है, इस सब्जेक्ट के केस में आपको किताब खरीदनी ही खरीदनी है। अब जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग 5वें सेमेस्टर के अंदर आपका इनकम टैक्स आता है तो आपके एक सब्जेक्ट और है जो प्रैक्टिकल रहने वाला है, जिसको आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, जिसकी किताब आती है एम एन अरोरा की, वो आप लोग खरीद सकते हो। वहां पे भी हालांकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी। इसके अलावा एक आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, वहां पे आप लोग थोड़ा सा रियायत बरत सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर आप लोग रियायत नहीं बरतेंगे। आप लोग अपने सीनियर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, तो आप लोग पाएंगे कि जो बातें मैंने आपको बताई वो 100% प्रूव्ड है, या फिर मैं कहूं 100% बच्चे मानते हैं, आप लोग कहिएगा, ये आपके ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होती है। जैसा अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, नोट्स दे दूंगा और आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको जरूर डिफिकल्टी रहेगी। क्लियर? तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पढ़ना कहां से है, अब हमें कैसे मिलेगा लेटेस्ट वीडियोस? देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रोफेसर के साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप लोग किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन लेवल पे कोई कोचिंग प्रेजेंट नहीं होती है, एक आध जहां पे प्रेजेंट है वो हमारे एरिया में नहीं है। तो ऐसे में आप लोग यूट्यूब के ऊपर आते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने बताया, जब आप लोग इस कीवर्ड
को सर्च करते हैं तो आपको सीए, सीएमएस और सीएस जैसे एग्जामिनेशन की वीडियो सामने आती हैं। एक दो टीचर हैं जो बीकॉम के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे आपको वो फील नहीं आएगा, वो आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस टीचर के साथ नहीं मिलेगा जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको एक नाम सजेस्ट करूंगा, एक चैनल सजेस्ट कर देता हूं जहां पर आपको बिल्कुल 100% अप टू डेट सिलेबस मिलेगा। जैसे अगर आप लोग अभी सेमेस्टर 5 के अंदर आए हैं, इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं, असेसमेंट ईयर 2025-26 के अंदर वहां पे वीडियोस आनी शुरू हो चुकी है। मैं इस वीडियोस को आपके जून के अंदर, जुलाई के अंदर अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, और आपकी क्लासेस अगस्त में होंगी। तो अगस्त से पहले आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चैनल का नाम है, ऑब्वियस सी बात है, बीकॉम कॉर्नर। जिस चैनल के ऊपर अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपका अपना चैनल है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरे मोटिवेशन के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है, आप लोग कह सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी क्रिएटर के लिए, अगर आप लोग उसकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। करना क्या है, आपको आ जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। देखिए सेमेस्टर 5 के लिए इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 22 जुलाई है, यहाँ पे 15 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ओपन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको सिलेबस से लेके, किताबों से लेके तमाम चीजें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट किया, हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस को कंप्लीट किया, अभी हम आपके सबसे बड़े चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, सैलरी वाला, माने इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस चैनल को आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आपकी जर्नी के दरमियान, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन के दरमियान ये चैनल आपकी काफी हेल्प करेगा। तो कुछ कॉमन डाउट्स थे, कुछ कॉमन चीजें थी जो एज ए ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप लोग इनकम टैक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपको ख्याल करना जरूरी है। उम्मीद करता हूं तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर।